समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी सेक्टर 1 चन्नी हिम्मत जम्मू। नमस्कार, आप सभी का द न्यूज नाउ में स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। उत्तरी कश्मीर में जिला विकास परिषद डीडीसी की 2 सीटों पर आज पुनर्मतदान हुए। सांसद एवं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष बने। माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम के तहत जीएमसी ने गुलशन ग्राउंड जम्मू में मेगा प्रदर्शनी का आयोजन किया। जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा 6 दिसंबर से शुरू होने जा रही है। अब खबरें विस्तार से। उत्तरी कश्मीर में जिला विकास परिषद डीडीसी की 2 सीटों पर पुनर्मतदान हुए। बांडीपोरा जिले के हाजीने सीट और कुपवाड़ा जिले की द्रगमुला सीट पर फिर से वोटिंग हुई। द्रगमुला व हाजीने में डीडीसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदानों की गिनती एक उम्मीदवार की राष्ट्रीयता के मुद्दे के कारण रोक दी गई थी, जिसके चलते अब पुनर्मतदान हुए। डाले गए कुल मतों की संख्या 10,724 रही, जिसमें पुरुषों ने 5,624 और महिलाओं ने 5,100 मत दिए। MLC कुछ बन अमुक तो सह इलाकस वात फायद इंतजाम ना हीटिंग ना बाथरूम बिल्कुल जनाब ना कह हिसाब कह फैसिलिटी सुबह तीर मन द्राम सुबह 7 बजे पे वोत प्रारान ये अगर गवर्नमेंटन यह इंतजाम अमे कस्म थोमुत या MLA साहबो इंतजाम थोमुत अमामस सहूलियत आम कह फैसिलिटी सैनिस इलाकस कह फैसिलिटी मकसद खतर खास खसूसन मकसद खतर बस्ती गज रोज महफूज बस्ती सच आज ब्रोह कहानी 7 वरियन हज कह 7 वरी वोत सैनिस मालिस माजन सान बुजुर्गन त्रावन वोट मगर कह हाल कह डिवीजन नीन गवर्नमेंटन या कह मिनिस्टर जेना जहन नीन तम कह डिवीजन ये बानी खतर न सड़क न चन खतर आब यम जिंदगी खतर 3 अहम चीज आब पावर तो बेस रोड सह अगर हस्पताल सह अगर डिलीवरी पेशेंट आ तोत वाता ओतर गो मे पानस गर मस मसा बचे ये सारे वन वो लास्टस लास्टस त्रो अगर आज सोन हाल कहन गो तम पे आंगन सान गलिन मन ग बराई मेहरबानी कर कहन मिनिस्टर यून तम सोन इंतजाम सोचा कि सान पत कुन बच्चे तम ग थोड़ा वो रोड ग तम फैसिलिटी तम सांसद एवं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष बन गए हैं। अध्यक्ष पद के लिए किसी भी अन्य उम्मीदवार के नामांकन के लिए दाखिल नहीं किया गया था। ऐसे में आज पार्टी के प्रतिनिधियों ने ध्वनि मत से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को फिर से पार्टी का अध्यक्ष चुना। मैंने देखा कि जो आप लोगों की मोहब्बत और जमात था कि इस वक्त जबकि हम एक बार मुश्किल मरहले से गुजर रहे हैं, इस वक्त आपका जाना अच्छा नहीं। मैंने इनकी सलाह मान ली और उनसे कहा जरूर इंशाअल्लाह मैं आपका क़यादत करूंगा, मगर आपको तैयारी करनी चाहिए, अपनी क़यादत कीजिए। हमें जवानों को आगे लाने की कोशिश करनी है, क्योंकि जवान और बच्चे लड़के जो हैं वो इस तंजीम का जो है जो एक ताकत है, और उस ताकत को मजबूत करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर जवान को आगे चलना है कि जमात है आगे ये तारीख का शुरू अक्टूबर 31 में शुरू और शेर कश्मीर इसके बानी 38 में ये देखा गया। इसे मुसलमान ही मुसीबत बनेंगे। यहाँ का बौद्ध, यहाँ का हिंदू, यहाँ का सिख, यहाँ के जितने भी थे वो एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, और उस मुश्किल दौर से निकलने के लिए इसका नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस किया गया। जरूर इसमें मुश्किलें आई,
एक उस हुकूमत से लड़ने से कई लोग मारे गए, कईयों के खानदान खत्म हो गए, मगर मुसीबत बर्दाश्त करते करते भी वो खड़े रहे। और 13 जुलाई आप भूल नहीं सकते। इन्हें जरूर 13 जुलाई को हमारे लिए बंद कर दिया, मगर 13 जुलाई के उन शख्सों जिनने कुर्बानी दी इस रियासत के लिए कभी बुलाया नहीं जाता। बुलाकर न मुश्किल खून पर मंजूर कुछ भैया मैं मुगल ना चले तो मेरी महफूज चेहरे से बेकंच भूल चले तब रोज बतो तब जवान तुम्हें भूल से तुम्हें आखिरी वक्त मैं छोड़ लड़े तक तुम गलत बोलना तुम शेख से मैं चुप करूं जान हमें गुलाम बनाया, हमें गुलामी की तरफ ले जाया, मगर गुलामी नहीं रहेगी इनके पास उनके सिवा कुछ नहीं है। दुश्मन करेंगे और अल्लाह इसके जुल्म को ऐसा बदला देगा कि सालों जहन्नम के अंदर जाएंगे। अगर यहाँ के लोगों के दिल जीतना चाहते हो तो यहाँ के लोगों के साथ इंसाफ करो, इस रियासत के साथ इंसाफ करो, जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ इंसाफ करो। यहाँ लोग जो हैं उन्होंने बहुत मुसीबतें उठाई, बहुत मुसीबतें उठाई, दक्षिण भारत में मुसीबत उठाई, उसके बाद मुसीबतें उठाई, मगर खड़े रहे। कौन था 96 में जब इलेक्शन हुए? कौन था? कहाँ थे ये फूल वाले? कहाँ थे ये दूसरे? अकेला चला था। अपनी जमात के लोगों ने कहा इलेक्शन मत करिए। मैंने कहा क्या लोगों से हमने बर्बाद माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम के तहत जीएमसी ने गुलशन ग्राउंड जम्मू में विभिन्न विभागों की एक मेगा प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन मेयर जम्मू ने किया। देखिए, पूरे जम्मू को मैं आह्वान करता हूं, सारे काम छोड़कर यहां गुलशन ग्राउंड में आए, खासकर युवा जो नौकरी की तलाश में हैं। यहाँ बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स का डिस्प्ले किया गया है और आप स्वयं ये महसूस करेंगे कि सरकार ने अपने दरवाजे आपके लिए खोले हुए हैं। अब उन साधनों को और संसाधनों को हमने अपने जीवन में कैसे ढालना है और अपना जीवन कैसे खुशहाल और आर्थिक रूप से स्वस्थ बनाना है, वो दायित्व अब हमारा है। आप यहाँ आइए, हर डिपार्टमेंट, चाहे वो एनुअल हस्बेंड्री हो, लाइवलीहुड मिशन हो, बैंक्स हो, मैं कह रहा हूँ हर डिपार्टमेंट आपको यहाँ मिलेगा आपकी सेवा के लिए। आप एक बार सिर्फ यहाँ एक आके संज्ञान लीजिए सब स्टॉल्स का और आपके जीवन में बदलाव अवश्य आएगा। ये मेरी आपसे आह्वान है। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है, मुझे एज ए जम्मू मेयर आप संपर्क कर सकते हैं, मैं भी आपकी सहायता के लिए तैयार हूँगा। सर, कितने दिन के लिए? जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा 6 दिसंबर को शुरू होने जा रही है। इसके लिए जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस बार पहली बार कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है ताकि पारदर्शिता रहे। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के काजीगुंड में हिलर इलाके में एक ग्रिड स्टेशन के आग लगने के कारण घटना में आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। एक अधिकारी ने बताया कि आग पीर पंचार टनल के पास से ग्रिड स्टेशन में लगी। उन्होंने कहा कि घटना के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया।
सरकार की अनूठी पहल माई टाउन माई प्राइड हाजिन में शुरू हुई, जिसमें कौशल विकास के विशेष सचिव ने शहर के विकास कार्यों का जायजा लेने के अलावा सार्वजनिक मुद्दों और चिंताओं का आकलन करने के लिए हाजिन का दौरा किया। 2 दिवसीय कार्यक्रम नगर निगम क्षेत्र के लिए पहली 5-6 दिसंबर को शहरी स्थानीय निकायों में आयोजित किया जा रहा है। उनके साथ हमने जो है जन अभियान किया है और लोगों को पूरी जानकारी दी हमने कि लोगों के लिए कौन कौन सी जो है सहूलियात गवर्नमेंट ने मैसर रखी है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स ने कौन कौन सी सहूलियात मैसर रखी है, और ख़ास तौर से लोगों के दरमियान जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, वहाँ पे हमने लैंड पासबुक जो है वहाँ पे लोगों में तकसीम करवाए। जैसे कि अपना ये जो है हेल्थ सर्विसेज है, हेल्थ सर्विसेज में हमने हॉस्पिटल में जाके लोगों में गोल्डन कार्ड्स हमने डिस्ट्रीब्यूट करवाए। इसी तरह से मुख्तलिफ महकमों में जाके हमने जो है वहाँ के उनके सहूलियात से उनको जो है पूरा जानकारी दे दी लोगों को, और लोगों में ये जानकारी भी दे दी हमने कि ख़ास तौर से आजकल अर्बन एरियाज़ में जो इस वक्त ऑनलाइन सर्विसेज चल रही है और ऑनलाइन सर्विसेज का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं लोग बाग, और उसकी पूरी जानकारी हमने लोगों को दे दी है। इस जो है म्युनिसिपल बॉडी की ओर से, इस इलेक्टेड बॉडी की ओर से, यहाँ के जो ऑफिशियल स्टाफ है उनकी ओर से, और हम बहुत ही शुक्रगुजार है जो है अपने अर्बन लोकल बॉडीज़ का, अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब का, अपने डायरेक्टर मैम का, जिन्होंने भरपूर हमें इसमें सहयोग दिया है और हमें इस चीज़ का मौका इस वक्त फराहम किया है कि हम ये प्रोग्राम जो है हम लोगों तक पहुँचें, और ख़ास तौर से हम अपना जो है शहर कैसे स्वच्छ और साफ बनाएं, और ख़ास तौर से कैसे हम नशा मुक्त और रोज़गार युक्त ये इस हाजिन टाउन को बनाएं। इस चीज़ को हमें आज इस चीज़ को ये दर्शाने का मौका मिला है और लोगों तक पहुंचाने का मौका मिला है। कठुआ नगर परिषद के सीईओ ने शहर में फैली गंदगी को रातों रात साफ करवाया। हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मचारियों से अपील कर कहा कि जल्द काम पर लौटें और उनकी मांगों को सरकार द्वारा जल्द पूरा किया जाएगा। साफ है, अगर इनसे इंसाफ नहीं हो रहा, नहीं डेली विजिटर परमानेंट हो रहे, या तो इनको गोली मारो या जहर दे दो इनको, अगर नहीं इनसे कोई मसला हल हो रहा। ये कैसी अंधी गूंगी बहरी सरकार है जिनसे आज तक मसला ही नहीं कोई हल हो रहा। आप जिस डिपार्टमेंट में देख लो, हर डिपार्टमेंट के डेली विजिटर कैजुअल वर्कर्स जो परेशान हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आज तक एक का भी मसला हल नहीं हुआ। इस बार हमने ठान लिया है कि हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और रही जिस तरह हमारे मीडिया कर्मी ने डायरेक्टर लोकल बॉडी जो डिप्टी डायरेक्टर यहाँ पे हैं उनका सवाल पूछा कि वो आए हैं, उन्होंने आपसे बात की, मैं मीडिया के माध्यम से बता दूँ कि वो बात करने नहीं आ रहे, वो हमारे सस्पेंशन ऑर्डर निकाल रहे हैं। वहाँ यहाँ से रिपोर्ट भेज रहे हैं और डायरेक्टर साहब वहाँ से सस्पेंशन ऑर्डर निकाल रहे हैं। ये हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, हमारी डिमांड्स को आगे नहीं लेके जाया जा रहा, हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। और मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसा करोगे तो हम और उग्र प्रोटेस्ट करेंगे, हम घर में नहीं बैठेंगे। हमारे बच्चे, हमारे घर के मेंबर्स सारे रोडों पे आने के लिए तैयार। वर्ष 2025 से पहले हाईवे पर वाहनों का बोझ कम हो जाएगा। जम्मू पठानकोट के बीच रोजाना हाईवे पर दौड़ने वाले लगभग 32,000 वाहनों में से लगभग 50% वाहन दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे पर दौड़ना शुरू कर देंगे। एक्सप्रेस वे के लिए जम्मू कश्मीर की हद में तेजी से काम शुरू हो गया है। कई किलोमीटर तक खेती को सपाट कर दिया गया है। वहीं बस ठीक है, आधा काट देंगे अब वो। पीडीपी जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हंजूरा ने घाटी में अनिर्धारित बिजली कटौती के लिए पीडीडी की आलोचना करते हुए कहा कि मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने शासन के दौरान हमने पामपोर क्षेत्र में गैस टरबाइन का इस्तेमाल किया और अपने लोगों को निर्बाध बिजली प्रदान की, लेकिन वे लोगों को बिजली देने में सभी मोर्चा पर विफल रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों की परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। घंटे में से 12-14 घंटे की कटौती हो रही है। एक तो वो अनशेड्यूल्ड कटिंग्स हो रही हैं, दूसरा एक कि जो इन्होंने शेड्यूल दिया है उसके मुताबिक ये बिल्कुल बिजली नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोग बहुत परेशान हो गए हैं। एक तरफ तो बिजली नहीं है, दूसरी तरफ इन्होंने इसी सीज़न में, इसी टाइम में बिजली फीस में भी बड़ी बढ़ोतरी की है। जहाँ पर किसी को 400 रुपये देना पड़ता था उसको अब 1000 रुपये देना पड़ता है। और मुझे याद है कि बीपीएल
ज़ुमरे में जितने भी लोग आते थे उनको कंसेशन थी बिजली फीस में, उनको 109 रुपये देना पड़ता था बिजली फीस, लेकिन आज उनको भी 900 रुपये तक पहुंचा दिया गया है। तो मुझे लगता है कि जहां ये दावा करते हैं कि हमने जी तरक्की की, यहाँ जी डेवलपमेंट हो गई, तो मुझे लगता है कि जहाँ तक बिजली का ताल्लुक़ है, मुझे याद है जब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब पहली बार यहाँ चीफ मिनिस्टर बने थे 2002 में, तो उसके बाद माह रमज़ान का महीना आया था, बिजली का बहरान था, बिजली नहीं थी, तो उन्होंने उस वक़्त यहाँ जो पांपोर में गैस टरबाइन हमारा है उसको चालू किया था और 24 घंटे उस माह रमज़ान के दौरान उन्होंने बिजली रखी थी यहाँ। तो मुझे लगता है कि तब से आज तक तो 14-15 साल हो गए, लेकिन आज भी उसकी जो बिजली की सूरत हाल है वो उससे बदतर है। तो हमारे पावर प्रोजेक्ट्स, आपको पता है कि यहाँ हमारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो दूसरी रियासतों को यहाँ से बिजली दे रहे हैं, लेकिन यहाँ चिराग तले अंधेरा हो गया है। यहाँ हमारे बिजली के प्रोजेक्ट्स हैं लेकिन हमें बिजली नहीं मिलती है। वो बिजली कहाँ जाती है ये तो वो जाने, या एलजी की एडमिनिस्ट्रेशन जाने, या बीजेपी सरकार जो सेंटर में है वो जाने। तो मुझे लगता है कि उनको इसके बारे में सोचना चाहिए और लोगों को इस तकलीफ से, इस परेशानी से निकालना चाहिए। एसएमसी के प्रभारी आयुक्त बशीर अहमद ने कहा कि सर्दियों के दौरान बर्फबारी से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 40 स्नो क्लियरेंस मशीन तैयार है और 40 और तैनात कर दी जाएंगी। का ये सेकंड इटरेशन है। 2020 अक्टूबर में हमने पहली बार किया था और उससे जो उसके नताइज थे, रिजल्ट्स थे, लोगों को जो हमारे साथ जोड़ने का अभियान था जो शुरू हुआ था 220 में, हमने पाया कि उससे बहुत फ़ायदा हुआ। लोग हमारे साथ बहुत जुड़े। हमारी जो कारकर्दगी थी, चाहे यूएलबी की, चाहे कॉरपोरेशन की, चाहे हमारे डिपार्टमेंट की, उसमें लोगों से जुड़ने के बाद लोगों को क्या चाहिए, किस तरीके से वो सोचते हैं, अपने टाउन के बारे में क्या चाहते हैं, वो सब निकल के आया। 2018 के बाद पहली बार 13 सालों बाद हमारी ये जो ग्रास रूट लेवल पे जो डेमोक्रेसी यूएलबीज़ में आई है, इससे टाउन के ट्रांसफॉर्मेशन में जो एक सशक्तिकरण हो रहा है वो अभूतपूर्व है। उसी दिशा में ये सरकार ने फैसला किया कि इस बार हम इसका दूसरा चरण करेंगे, MTMP 2। इसमें असेंशली पब्लिक सर्विस डिलीवरी एट द ग्रास रूट्स है। ग्रास रूट लेवल पे जो डेमोक्रेसी है उसको स्ट्रेंथन करना है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी लाना है। अक्सर देखा गया है कि आम आवाम को सरकार जो भी करना चाहती है वो होता नहीं है, जो इंतज़ामिया है वो नीचे तक पहुंच नहीं पाती। तो ये एक जोड़ने का कार्यक्रम है, लोगों को सशक्त करने का कार्यक्रम है। लोगों को बताना है कि आप सरकार की तरफ देखें नहीं, बल्कि अपना हक जाने और फिर उसको मांगें। सर, इसमें कौन से बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इसमें देखिए, पहली बार हमने 2 नई चीज़ें करी हैं। एक, जो भी जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो अपना जो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम या सरकार की जो स्कीमें चलाते हैं उसमें 100% सैचुरेशन की तरफ हम अचीव कर रहे हैं हर यूएलबी में। उसके अलावा इस, जैसे मैंने कहा, इस चरण में 2 नई चीज़ें हमने कोशिश की है। हर टाउन को एक एस्पिरेशनल टाउन बनाकर उसमें उस टाउन के साथ हम लोग प्लान बना रहे हैं। टाउन जैसे माई सिटी, माई ब्यूटीफुल सिटी, सिटी ब्यूटिफिकेशन प्लान, सिटी टूरिज्म एंड कल्चर प्लान, सिटी लाइवलीहुड प्लान, सिटी रिसोर्स मोबिलाइजेशन प्लान। आइडिया इज़ कि हर सिटी को सिर्फ छोटा इधर काम ना करके योजनाबद्ध तरीके से फ्यूचर को देखते हुए एक अपनी जो दिशा है, अपनी गति है वो निर्धारित करें। और एक दूसरा जो क्या कहना चाहिए, फोकस कहिए या एक जागरूकता पैदा करना है, वो ये है कि हमारी जो टाउन्स हैं, हमारी जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, वो अभी फाइनेंशियली वीक है। सो इसमें लोगों को साथ जोड़कर उसको स्ट्रेंथनिंग करने की ज़रूरत है। उससे 2 फ़ायदे होंगे। एक, जो यूएलबीज़ काम करना चाहती हैं, सरकार करना चाहती है कामों को, उसको सरअंजाम देने में हम सफल होंगे। और दूसरा, लोग अपने जो हक है, अपने मसाइल हैं, उसको हक से मांगेंगे। हमारी यूएलबीज़ की ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। सर जी, आपसे पूछना चाहेंगे, ड्रेनेज सिस्टम का जो मसला है वो कहाँ कहाँ ठीक किया जाएगा और क्या कुछ डेवलपमेंटल वर्क्स होने वाले हैं? ड्रेनेज में एक लैंडमार्क इनिशिएटिव लिया जा रहा है, ड्रेनेज मास्टर प्लान बनाया जा रहा है, पहली बार बन रहा है। वी आर वन ऑफ द 2 or 3 cities in the country जहाँ ड्रेनेज मास्टर प्लान बन रहा है। अभी वी आर मेकिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम एड हॉक प्लानिंग, रिएक्शनरी ड्रेनेज प्लान्स टू अ प्रीएम्प्टिव ड्रेनेज प्लान फॉर द नेक्स्ट 30 years। तो इंशाल्लाह वो पाए तकमील तक जब पहुंचेगा ड्रेनेज का प्लान। अभी उसके 2 कोहॉर्ट हुए हैं, 2 कोहॉर्ट होने वाले हैं। हमने अभी पिछले हफ्ते रिव्यू किया है। लेकिन आप ओवरऑल भी देखिए, ड्रेनेज में बहुत इंप्रूवमेंट आई है। आप रेजिडेंसी रोड देखिए,
पिछले 2 सालों से रेजिडेंसी रोड या लाल चौक वाटर लॉग नहीं हुआ है। टोरेंशियल रेन्स होते हैं, शायद 15 मिनट के लिए वाटर लॉगिंग होती है, लेकिन देयर हैज़ नेवर बीन अर्बन फ्लडिंग इन द अर्बन एरियाज ऑफ श्रीनगर। बहुत कर्टेल हुआ है, स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट है। श्रीनगर इज़ नॉट अ नेचुरली ड्रेनिंग सिटी। तो कई डेली वेजर वर्कर्स हैं जिनकी 2-3 दिन से सैलरी पेंडिंग है, तो उनका क्या कहना चाहते हैं? वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू सिस्टम्स, मैकेनिज्म्स, चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, ऑडिट्स, इंटरनल ऑडिट्स होते हैं, तो उनमें मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। वो इंटरनल ऑडिट्स हो रहे हैं जहाँ पे सब कागजात बराबर होंगे, जहाँ पे सब लवाजमात बराबर होंगे। अभी के लिए इतना ही, और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।